साथियों, गाय भैंस के पेट में गैस भरना, चाहे वो गैस हो या फिर लिक्विड फॉर्म में इंगेस्टा जो है वो गाय भैंस के पेट में भरा हुआ हो, ऐसी कोई भी कंडीशन हो, तो बहुत सारे पशुपालक भाइयों का, वेटनरी प्रैक्टिशनर भाइयों का कमेंट आ रहा था कि हम ब्लोट की जो ट्रीटमेंट होती है उसे करने ही लगते हैं, लेकिन उसी कंडीशन में पशु की मौत हो जाती है, हमें इलाज करने का मौका ही नहीं मिलता। तो गाइज़, ये जो सिचुएशन होती है ये पशुओं के खाने के ऊपर निर्भर करती है कि पशु ने ऐसा क्या खाया है कि जिसके कारण पशु के पेट में एकदम से इतनी ज़्यादा गैस भर जाती है और इलाज ना होने की वजह से पशु की जान चली जाती है। तो इसी के बारे में आज इस वीडियो में पूरा मेरा उद्देश्य है कि आपको हर एक जानकारी डिटेल से दी जाए। तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और कोई आपके दिमाग में डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर सकते हैं। तो साथियों देखिए, ये जो ब्लोट होता है, टिम्पनी होती है, ये कई वजह से हो सकती है। जैसे कि एसिडोसिस हो जाता है, हम कहते हैं कि एसिडिक इंडाइजेशन, अल्कलाइन इंडाइजेशन, ब्लोट, टिम्पनी, इम्पैक्शन ऑफ र्यूमन। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें होती है, ये जो आप दाना चारा पशु को देते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, अब आप क्या खिला रहे हैं, कितनी मात्रा में खिला रहे हैं, और पशु को अगर चरने के लिए छोड़ दिया है और उसने कुछ ऐसी अजीब सी चीज़ खा ली जो कि उसके लिए सही नहीं थी, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से पशु में ये जो ब्लोट, टिम्पनी, इंडाइजेशन, ये जो कंडीशन है यह देखने को मिल जाती है। अब इसका क्या इलाज किया जाता है? तो साथियों, यहाँ पर जो 3 तरीके होते हैं, जैसे कि अगर एमरजेंसी कंडीशन आ गई है, बहुत ही एमरजेंसी कंडीशन आ गई है, उसी कंडीशन में ये जो तरीके हैं ये पशु में इस्तेमाल में लाए जाते हैं। अगर सिंपल सा ब्लोट है तो उसको सिंपल ट्रीटमेंट से ठीक किया जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं होती है। तो साथियों, यहाँ पर अगर पशु में बहुत अधिक मात्रा में र्यूमन में गैस भरी हुई है और एकदम से आपको पता है कि इसमें बहुत ज़्यादा गैस भरी हुई है, र्यूमन को जब हम थपथपाते हैं तो उसमें ढोल जैसी आवाज़ आती है। तो अगर आप ये श्योर हैं कि पशु के र्यूमन में गैस भरी हुई है, तो आप उसमें ट्रोकार कैनोला को डाल सकते हैं। ट्रोकार कैनोला को आप डालेंगे तो पशु के र्यूमन में ये इमरजेंसी का काम करता है, जितनी भी गैस होगी वो सारी र्यूमन से बाहर आ जाएगी, और जब गैस बाहर आ जाएगी तो पशु को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ हो जाएगा और उतनी चिंता का विषय नहीं रहेगा। उसके बाद पशु फिर 2-3 दिन में नॉर्मल हो जाएगा। मेन हमारा जो मुद्दा रहता है वो यही रहता है कि पशु के र्यूमन में चाहे वो गैस हो या इंगेस्टा हो, लिक्विड फॉर्म हो, उसको किसी न किसी तरह से र्यूमन से बाहर निकालना होता है। अगर गैस है तो वो तो ट्रोकार कैनुला की मदद से बाहर आ जाएगी। तो पहला मेथड ये है कि हम ट्रोकार कैनुला का इस्तेमाल करके पशु के र्यूमन से जो गैस है उसको बाहर निकाल सकते हैं। अब साथियों, ये भी हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये होता किस वजह से है। तो साथियों देखिए, अगर आप श्योर हैं कि पशु को एसिडिक इंडाइजेशन है या अल्कलाइन इंडाइजेशन है, तो आप उस तरह से ट्रीटमेंट देंगे, इनका जो इलाज होता है उस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे, तो भी जो एनिमल होता है वो रिकवर कर जाता है। तो अल्कलाइन और एसिडिक इंडाइजेशन पर मैंने वीडियो बनाई है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं होता है तो अगर पशु की जो पीएच होती है, आपको ट्रोकार कैनुला या निडल की सहायता से क्या करना है, र्यूमन से फ्लूइड लेना है और पीएच को चेक करना होता है। अगर जो र्यूमन की पीएच है, अगर र्यूमन की जो पीएच है वो अगर बढ़ी हुई है, जैसे कि 7.6 है या 9.5 है, तो ये पशु में अल्कलाइन इंडाइजेशन है। और पशु की जो पीएच होती है वो अगर कम है, र्यूमन की पीएच जैसे 3.5 है या इस तरह से है, तो आप समझ सकते हैं कि पशु को एसिडिक इंडाइजेशन है, और यह आप डायग्नोज कर सकते हैं पीएच पेपर की सहायता से। अब साथियों, यहाँ पर मैं एक और दूसरा जो तरीका है, दूसरा जो तरीका होता है उस सहायता से भी एकदम से हम पशु के र्यूमन से जो लिक्विड फॉर्म होती है उसको बाहर निकाला जा सकता है। या फिर घर में अगर आपके कोई भी सिरप पड़ा हुआ है, जैसे ब्लोटोसिल सिरप है, डी ब्लूट है, तो वो आप ओरली पशु को दे सकते हैं।
100 ml पूरा आप जो है ओरली पशु को दे सकते हैं, लेकिन सावधानी से पशु को देना है। तो वो आप घर में जो भी आपके है, अगर आपके घर में सोडियम बाइकार्बोनेट तो होगा ही, तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। अगर एसिडिक इंडाइजेशन है तो आप सोडियम बाइकार्बोनेट दे सकते हैं। अगर अल्कलाइन इंडाइजेशन है तो आप जो सिरका होता है वो पशु को ओरली दे सकते हैं। अब साथियों यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि दूसरा जो तरीका होता है, मेनली अगर लिक्विड फॉर्म बहुत अधिक है पशु में, बहुत मात्रा में इनगेस्टा पशु के रूमेन में भरा हुआ है, तो स्टमक ट्यूब आती है। जो स्टमक ट्यूब आती है उसको पशु के मुंह से पास किया जाता है, और पशु के मुंह से पास करने के बाद उस स्टमक ट्यूब को रूमेन तक पहुंचाया जाता है, और फिर प्रेशर बनाया जाता है पानी से, और पशु के शरीर के अंदर, रूमेन के अंदर जितना भी इंगेस्टा होगा, जो कि पिछले दिनों से जो नहीं खा रही थी, जो भी वाटर होगा, लिक्विड फॉर्म होगी, वो सारा की सारा जो है पशु के मुंह से स्टमक ट्यूब के माध्यम से रूमेन से बाहर आ जाएगा। और साथियों ये जो तरीका है ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है एमरजेंसी की कंडीशन में। अगर इस फॉर्म को इस्तेमाल किया जाता है तो भी देखा गया है कि बहुत सारे जो एनिमल हैं जो कि इस समस्या से ग्रसित हैं तो उनको ठीक किया गया है। इसी के साथ ही साथियों जो सबसे मेन तरीका है, अगर ये दो तरीके भी इस्तेमाल में ना लाए गए तो फिर सर्जरी। तो सीधा जो मतलब होता है सर्जरी, फिर रूमेन की आखिर में सर्जरी ही करनी पड़ती है। तो उसमें रूमेन में कट लगाना पड़ेगा। कट लगाने के बाद रूमेन के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल है जो कि अंदर फंसा हुआ है, जो वो सारा की सारा सर्जरी के माध्यम से बाहर निकाला जाएगा। फिर स्विचरिंग वगैरह जो भी प्रोसीजर है वो किया जाएगा। तो साथियों ये जो 3 तरीके होते हैं ये तब इस्तेमाल में लाए जाते हैं जब पशु की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, यानी कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन अगर पशु में है तो ऐसी कंडीशन में ये 3 तरीके इस्तेमाल में लाए जाते हैं। यहाँ पर गाइज मैं आपको ट्रीटमेंट मेंशन नहीं कर रहा हूँ। ये जो 3 मेजर तरीके हैं, जैसे कि पहला मैंने आपको बताया कि अगर गैस फॉर्म है तो गैस फॉर्म को तो ट्रोकार कैनुला की मदद से हम निकाल सकते हैं। अगर लिक्विड फॉर्म है, बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म है, तो उसको स्टमक ट्यूब की सहायता से जो मुंह से स्टमक ट्यूब को अच्छी तरह से पास करके रूमेन तक पहुंचाया जाएगा। और तीसरा तरीका ये है कि फिर लास्ट में कोई चारा नहीं बचेगा, बिल्कुल भी सिचुएशन बहुत ख़राब है, तो फिर रूमेन की सर्जरी होनी है। और इसी के साथ ही पशु में एनर्जी बहुत लेवल डाउन हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर फ्लूइड थेरेपी भी पशु को दी जाएगी। तो इसकी अगर आपको दूसरा एपिसोड भी चाहिए तो आप हमें बताइएगा, मैं इसकी एक सेकंड वीडियो भी आपको बता दूंगा कि फ्लूइड थेरेपी में हमें कौन कौन सी चीज़ें, अगर ऐसी कंडीशन है पशु के पेट में गैस भर गई है, ब्लोट है, टिम्पनी है, इंडाइजेशन है, तो कौन कौन से हमें फ्लूइड थेरेपी में इंजेक्शन उपयोग में लाने चाहिए। ये सब कुछ जो बातें हैं वो मैं आपको आगे एपिसोड में बता दूंगा, अगर आप कमेंट में हमें बताएंगी। तो साथियों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि अगर और साथियों ज़रूरी बात यह है कि ये जो काम मैंने आपको बताया ये आपको घर में स्वयं इस्तेमाल में नहीं लाने हैं। यह वीडियो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है। यह काम सिर्फ रजिस्टर्ड वेटनरी डॉक्टर ही कर सकता है।